करेंगे? मैं तो करने वाला हूं, तुम लोग से स्वागत है। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं दोनों एक साथ, और ये जो भावी डायरेक्टर्स हैं इनके साथ काम करना कितना दुख दिया आपको, प्लीज बताइए हम सबको, सबके सामने उगल दो सब। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू कलीम भाई, सच सच बता दो। मैं 2006 में बॉम्बे आया था। आप में से कई लोग शायद बॉम्बे के हैं, कई लोग बाहर से आए होंगे। और मैंने तब नोटिस किया कि दो तरह के लोग होते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, और एक दूसरे होते हैं जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। तो मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप किसी के बच्चे नहीं हैं, और आप क्या सोच के ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपका बॉलीवुड में लॉन्च होगा। तो आई एम सॉरी, आई फील लाइक दिस राइट नाउ, बट तो मैंने कभी उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने सिर्फ जो पॉजिटिव लोग थे उन लोगों की बातों पे ध्यान दिया, और जो उनकी बात थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री में एज इन बॉलीवुड आपको लॉन्च होने के लिए आपको किसी का बच्चा होना पड़ेगा, ये बात कहीं ना कहीं सच है। और मैं सच मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर मैं मानता हूँ कि मैम राधिका मैम और विनय सर ने मुझे अपना बच्चा माना है, और तभी उन्होंने मुझे इतना एक ड्रीम वाला लॉन्च किया। थैंक यू सो मच। मावरा, दिस वंस फॉर यू। इससे पहले आपने वीजेइंग की दुनिया में बड़ा कमाल धमाल किया है एक्टिंग के साथ साथ, तो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस द क्रू ऑफ योर मूवी, है ना? सनम तेरी कसम के क्रू को अपने अंदाज में आप इंट्रोड्यूस कर दो हम सब के लिए। विजय मावरा हमारे साथ जी। First of all, I'd like to introduce her. I am nobody to comment on her skills and comment on what she does as a director, because मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कुछ शायद 1% भी knowledge नहीं है as compared to Radhika ma'am. But there's one thing I can vouch for is that she's top to bottom, she's made of love, and that's something that's because of what we've come this far. क्योंकि कुछ भी होता था सेट पे, हर चीज़ हैंडल हो जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ये सबसे, और पूरी टीम को प्यार की वजह से जोड़ा हुआ था। सो आई थिंक राधिका राव इज फॉर मी हु इज जस्ट मेड ऑफ sheer लव। तो लगा कुछ कंट्रोवर्शियल निकलेगा, कुछ होगा। जी हाँ, फिर से देखिए, यही है। इतनी इंटेंस और प्यार से भरपूर लव स्टोरी अगर हमने बनाई है, तो आई एम श्योर कि सबको पता होगा कि हमारा बॉन्ड आपस में कितना स्ट्रांग होगा। तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल पाए। जी, योर डायरेक्टर साहब। यू पुट मी इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। आई थिंक एक तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू अग्री विद हर्ष दैट दे हैव लिटरली adopted us. They have taken care of us like we're their own kids. I have not experienced this kind of love ever before this. And to be coming from another land and being protected and being loved, and such selfless love coming from Vinay sir, because he's been taking care of everything. He can be there for me emotionally as well as he can solve problems for me practically. So Vinay sir is, I think, I don't have words. I think he's my solution to everything. And both these two directors are my, you can count on me like 1, 2, 3 people. Wow. And आपके बगल में Harsh. Harsh makes me very happy. I think I could not have gotten a better co-actor to work with. No matter how much I praise him, it will be less, because he's really taken care of me. He's been there for me through and through, despite the fact that he was also on his Bollywood debut. He would put me before him, and he would help me through everything. So yeah, that's how I would like to put these 3 wonderful people in. इतनी सुंदर हो आप, बात इतनी अच्छी करती हो, मतलब चलते ही रहे यहाँ पे ये। अब एक काम करेंगे, म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों जाके बिराजिए। अब ये डायरेक्टर्स को यहाँ ग्रिल करने वाले हम, और 20 घंटे मैंने सुना बाथटब के अंदर थी आप। एक्चुअली हम लोग ये केप टाउन में शूट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -1 या 0 या 1 या 2 डिग्रीज तो होगा, अराउंड दैट द टेम्परेचर वाज। और हम लोग थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेन थे। हमें एक लोकेशन मिली थी जो या तो हम लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और जगह 2 दिन में शूट कर लेते, या हमारे डायरेक्टर्स ने हमसे पूछा कि लोकेशन एक ही दिन के लिए मिली है, राउंड द क्लॉक शूट कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट था वो, तो वो इट इज़ ओनली फॉर
टॉप नॉच पीपल, तो सिर्फ 10, एक 6 से 10 की हमें शिफ्ट मिली थी, अगले दिन 10 मुझे। लेकिन our directors asked us that, you know, we have these two options. Do you guys want to go round the clock? Do you guys think you guys can do that? Or we can always, because they're always there to tell us कि अच्छा comfortable solution भी है. But हम लोग ज़रा जज्बाती होके हमने कहा कि let's do this. और उसके बाद we were shooting for तेरा चेहरा, and we shot for 30 hours straight. And I think me, Harsh, the two directors, our DOP, we were the only 5 people who could not rest. Because the rest of the team could just switch and swap. But हम 5 लोग जागते रहे. अगले दिन 30 घंटे के बाद हम zombies बन चुके थे. But we went on and this is what we got out of it. But 30 घंटे से भी ज़्यादा जो challenging बात थी वो ये थी कि I think I was in water for around 20 hours straight. So yeah. बाबा रे, 20 घंटे पानी के अंदर, और वो भी काफी पारिवारिक अंदाज में. सो दैट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, सीरियसली. मतलब बाकी लोग के लिए भी एकदम होता कि पानी के अंदर, टब के अंदर, लेकिन नहीं भाई, 20 घंटे मजाक नहीं है. आप मेरे को बोलो हर्ष, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर का ऑडिशन किसी गाने पे लिप सिंक करके हुआ है? इज दिस द सॉन्ग? हाँ, मैं अरिजीत सर को इसका क्रेडिट दूंगा. एक्चुअली उनकी वजह से मुझे एक तरह से फिल्म मिली है, क्योंकि इसके ऑडिशन पे जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम और सर ने कहा कि आप इस गाने पे लिप सिंक करिए. दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिकॉर्डेड. एंड थोड़ा क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दूंगा यहाँ. एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना चाहिए और आपको इमोशंस लाने चाहिए, लेकिन जिस तरह अरिजीत जी ने गाया है गाना, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा. एंड इट वाज सो ईजी फॉर मी टू लिप सिंक ऑन हिज सॉन्ग्स. एंड बस मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो, और मुझे फिल्म मिल गई. सो इज़ रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल, अरिजीत सिंह को यहाँ पे क्रेडिट गया. आप दोनों ने एक चीज़ को बड़ा और फेमस कर दिया, बैक टू द बेसिक्स, यू नो, कि फोटो कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पिक्चर ले ले. बिकॉज सेल्फी अच्छी बात है, वो भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सब लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ऐसी एक गाना है, तो अब उसकी बात खींच मेरी फोटो में, खींच, फोटो ही खींचना है खाली. फोटो खींचेंगे यहाँ पे, आई मीन वो गाना देखेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे दो बहुत ही भावी कलाकार. दर्शन के लिए बोलेंगे, बिकॉज इस समय सबसे ज़्यादा उसी का भाव हो गया है ना. तो भाजी मार्केट में जाके ऐसा कांदे और उस सब के साथ परफॉर्म करना कैसा रहा? Actually, खींच मेरी photo is very, very, very precious to me, because the day Radhika ma'am and Vinay sir narrated खींच मेरी photo to me, I just said it to myself in my heart कि DDLJ का ज़रा सा झूम लूँ मैं मिल गया है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Amazing. So I thank them that they've given me such a big moment, and if I have performed good enough, I think we are ready to go down the history like DDLJ. बिल्कुल बिल्कुल, I'm sure everybody is gonna love the song. सर जैसी लड़कियाँ करती हैं नॉर्मली, कैसे? जैसे मतलब दे लाइक टू हैव फन, बट आई थिंक विनय सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि in my personal life also, you know, you should always take care of the girl even if she wants to have fun. तो उन्हें करने दो, लेकिन you should be there, take care of them. तुम एकदम ऐसे रहो वहाँ पे, है ना, देखते रहना, कुछ नहीं, गलत ऐसे नहीं ना हो. करना. अच्छा, और ये टल्ली होके कैसे होते हैं? हुआ ऐसा रियल लाइफ में कभी एकदम सेट पे, सनम तेरी कसम, एक तो हर्ष, विनय डायरेक्टर, whenever Harsh is answering something, he's like, Vinay sir मुझे ये करने को कहते हैं, Vinay sir, so he's safe there. विनय सर ने मुझे कहा. आकाशा, आपने गाया गाना इन दोनों महारथियों के लिए, है ना, और आपने भी भाई साहब, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग एंड लेट्स हैव द सॉन्ग. मेरी जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि आई वाज फ्रस्ट्रेटेड. मुंबई के अंदर मुझे क्या करना है पता नहीं था. हाँ. तो मुझे याद आया कि हिमेश सर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गवाऊंगा. सो आई कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा सर मैं दर्शन. बोले कौन दर्शन? सर मैं दर्शन रॉस्टार में था. बोले कल 5 बजे रिकॉर्डिंग. 9 सेकंड का कॉल, फोन कट कर दे. नेक्स्ट डे मैं स्टूडियो में कहा कि एक गाना है, सुपर हिट गाना है, तुझे गाना है, और मैंने गा लिया. अमेजिंग. एंड आकाशा के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ था. हिमेश जी लाइक काट टू काट, तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को इंडिया रॉस्टार में देखा था, एंड वहाँ पर कहा था कि मैं आपसे गाना गवाऊंगा. सो काफ़ी लोग पूछते थे कि अरे शो के बाद की आपने बात की वगैरह, एंड आई वाज लाइक नॉट रियली, नॉट येट. आई रिमेंबर जिस दिन किसी ने मुझे बोला था आप मैसेज करो सामने से, एंड मैंने उन्हें जिस मैसेज किया, हाय हिमेश जी, हाउ आर यू, आकाशा या टुमारो 7:30 स्टूडियो, एंड पहुँच के वहाँ पे आई डिडंट नो वी हैड टू डब. मैं जस्ट ओके हेलो हिमेश जी, बहुत थैंक यू. अच्छा आकाशा एक गाना है तो आपको डब करना है. आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो दैट्स हाउ आई थिंक बोथ ऑफ अस. एंड एक और जो चीज़ है जो दर्शन भी बोलते हैं, शुरू से ही उन्होंने हमें ऐसे बोला था कि एक सुपर हिट गाना है, मतलब तुम्हें डब करना है. पहले से ही सुपर हिट था ना, हमने सुना था. सो दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी जो गाना बनाने में वो पहले ही डाल देते हैं, तो फिर मतलब इसलिए गाने उनके सुपर हिट हो जाते हैं. पहले से पता था, है ना, और इतना प्यार इसीलिए मिल रहा है. सो लेट्स हैव द सॉन्ग. थोड़ा सा अगर आप शोर कर सके.